4 महीनों में अब तक भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल यहां नहीं पहुंच पाया कि वह अपना झारखंड में विधायक दल का नेता चुन सके। उसके पास कुल 81 में से 22 गठबंधन के विधायक हैं। उन विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी किसी एक को विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही। कुल 2 आदिवासी नेता जीत कर आए हैं सदन में। उनमें से एक आदिवासी सीट से जीत कर आए हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व हैं, और वह चंपई सोरेन हैं, कोल्हान टाइगर कहते हैं। और दूसरे गैर आदिवासी सीट राजधनवार से जीत कर आए हैं, हालांकि वह भी आदिवासी हैं और वह भी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के पूर्व, बाबूलाल मरांडी। ये दोनों नाम हैं जो नेता प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दावेदार हैं, विधायक दल के नेता भाजपा के सबसे बड़े दावेदार हैं। संकट यहां है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत सांप छुछुंदर की हो गई है। वह हालत हो गई है कि छुछुंदर को ना वो निगलते बन रहा है ना उगलते। आदिवासी राजनीति के जो इस्तेमाल की पहुंच है भारतीय जनता पार्टी की, उसने भारतीय जनता पार्टी को इस हालत में ला दिया है कि उसकी राजनीतिक स्थिति सांप छुछुंदर जैसी हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। दोस्तों, झारखंड विधानसभा को शुरू हुए आज दूसरा दिन है। इस सरकार का पहला बजट है और बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति, इसके विकास की रूपरेखा और उसके तौर तरीकों और उन तौर तरीकों को अमली जामा कैसे पहनाया जाए झारखंड में कि यह आदिवासी राज्य विकास की नई रफ्तार पर आगे बढ़े, उसके लिए बजट सत्र है। बजट सत्र करीब महीने दिन का है, लेकिन आश्चर्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, वह सदन के दूसरे दिन बजट सत्र के अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। यह सिर्फ 2 दिन की कथा नहीं है जो बजट सत्र में नहीं चुन पाई है, बल्कि उम्मीद यह की जाती है किसी भी पार्टी से कि प्रदेश में वह अपने विधायक दल का नेता, प्रतिपक्ष का नेता चुनेगी और इसके साथ साथ सचेतक और मुख्य सचेतक भी सदन के लिए चुनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी, जो कि खुद को दावा करती है कि वह विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, वह पार्टी अगर अपने ही विधायकों में से एक किसी को इस काबिल नहीं समझती कि वह विधायक दल का नेता चुने, तो यह अपने आप में बताता है कि उस पार्टी के भीतर सही मायने में लोकतंत्र की स्थितियां कितनी बुरी हैं। और झारखंड इसका सबसे बड़ा, ताजा और सटीक उदाहरण है। सटीक उदाहरण इस मायने में कि चुनाव बीते नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ गया, करीब 4 महीने हो चुके हैं और इन 4 महीनों में अब तक भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल यहां नहीं पहुंच पाया कि वह अपना झारखंड में विधायक दल का नेता चुन सके। उसके पास कुल 81 में से 22 गठबंधन के विधायक हैं। उन विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी किसी एक को विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही। वजह क्या है? उस वजह को समझना बेहद जरूरी है कि एक ऐसी पार्टी जो दूसरे के विधायकों को फोड़ लाए, एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके यहाँ चाणक्य बसते हैं। देश की सत्ता पोषित मीडिया यह कहती है कि अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। वह अमित शाह एक तो चुनाव में झारखंड के कोई जादू नहीं कर पाए और दूसरा विधायक दल का नेता चुनने में भी कोई मदद नहीं हो पा रही। और ऐसा हाल तब है जबकि प्रदेश के बड़े नेता, राष्ट्र के बड़े नेता भाजपा के यहां पर हैं। संजय जायसवाल से हैं, सुनील बंसल हैं, वह लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और उनका दावा है कि मार्च तक जिला अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। जो पार्टी अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर सकती, जो पार्टी इतना ख्याल नहीं कर सकती कि राज्य में विधानसभा बगैर प्रतिपक्ष के नेता के कैसे चलेगा, और यह बात
स्पीकर ने कही भी है कि बिना प्रतिपक्ष का नेता होना सदन में बेहद आवश्यक है। इतना ही नहीं, सचेतक और मुख्य सचेतक सदन में होना बहुत आवश्यक है। बावजूद उसके कोई अब तक नहीं चुना गया। इसकी वजह जो आपको समझना बेहद जरूरी है वह यह है कि कुल 2 आदिवासी नेता जीत कर आए हैं सदन में। उनमें से एक आदिवासी सीट से जीत कर आए हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व हैं, और वह चंपई सोरेन हैं, कोल्हान टाइगर कहते हैं। और दूसरे गैर आदिवासी सीट राजधनवार से जीत कर आए हैं, हालांकि वह भी आदिवासी हैं और वह भी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के पूर्व, बाबूलाल मरांडी। ये दोनों नाम हैं जो नेता प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दावेदार हैं, विधायक दल के नेता भाजपा के सबसे बड़े दावेदार हैं। संकट यहां है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत सांप छुछुंदर की हो गई है। वह हालत हो गई है कि छुछुंदर को ना वो निगलते बन रहा है ना उगलते। आदिवासी राजनीति के जो इस्तेमाल की पहुंच है भारतीय जनता पार्टी की, उसने भारतीय जनता पार्टी को इस हालत में ला दिया है कि उसकी राजनीतिक स्थिति सांप छुछुंदर जैसी हो गई। अब ये 2 आदिवासी नेता अगर प्रतिपक्ष के नेता, विधायक दल के नेता नहीं बनाए जाते हैं तो पार्टी में फूट पड़ने की संभावना है। यह साफ हो जाएगा कि आदिवासी राज्य में 2 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर सीपी सिंह जैसे को या राज सिन्हा को वह विधायक दल का नेता बना देती है तो एक संदेश बहुत साफ चला जाएगा प्रदेश की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी असल में आदिवासी विरोधी है। क्योंकि इन पार्टियों, एक सज्जन बाबूलाल मरांडी जो अपनी पार्टी का विलय करके भाजपा में आए, दूसरे सज्जन जेएमएम रहते हुए कोल्हान टाइगर कहे गए चंपई सोरेन, वह मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पार्टी छोड़कर आए। ये दोनों ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर का एक बड़ा दांव खेला, और इस बड़े दांव के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी की निगाह में ये दोनों बड़े नेता बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन कि यह राजनीतिक वक़्त और औकात नहीं है कि उन्हें विधायक दल का नेता तक बनाया जा सके। अब सब दूसरा प्रश्न है, अगर इन्हें बना दिया किसी भूल से, जैसा कि हालांकि बीजेपी बनाएगी नहीं कीमत पर, अगर बना दिया तो फिर जो विधायक जीत कर आए हैं 20 पार्टी के, वह आदिवासी आधारों से जीत कर नहीं आए हैं, तो फिर पार्टी के भीतर उसमें भी बगावत होने की स्थिति है, उसमें भी मनमुटाव होगा, फूट पड़ेगी, गुटबाजी शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार बनने के साथ ही सत्ता तो मिली नहीं, लेकिन विपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी बन गई है जहां की उसकी हालत राजनीतिक तौर पर उस कहावत जो सांप छुछुंदर की होती है उस हालत में पहुंच गई है। अब बीजेपी करेगी क्या? बीजेपी जैसी की जानकारी मिल रही है वह नेता सदन, प्रतिपक्ष का नेता, विधायक दल का नेता अपना नहीं देने जा रही है, क्योंकि उसका भरोसा गैर आदिवासियों पर है। आदिवासी चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव में देख लिया, सरना करके, सांप्रदायिकता करके, आदिवासियों में फूट डाल के, आदिवासी समाज में हिंदू आदिवासी और मूल आदिवासी का फर्क करके, इन सब कुछ करके बीजेपी ने इस राज्य में देख लिया कि उसे वह सफलता नहीं हासिल हुई जिसकी उम्मीद में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री तो बकायदा डेरा ही डाले हुए थे झारखंड में, वह सफलता नहीं। इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि समाज का एक ऐसा हिस्सा जो आदिवासी है, मूलवासी है, उसका बीजेपी के प्रति किसी भी तरह का दोनों तरफ से भरोसा नहीं बन पा रहा है, और भरोसा नहीं बन पाने का कारण भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। तो भाजपा फिर से एक बार इस राज्य में अपने अंदर झांकने के, अपना खुद का एक निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करने की जगह वह आदिवासियों को मान रही है कि वह हमें, हमारी बात को नहीं समझ रहे, हमारी दृष्टि को नहीं समझ रहे, और यह भूल फिर एक बार आदिवासी राज्य से भाजपा को और हाशिए पर डालेगा।
अगर चंपई सोरेन या बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष का नेता या विधायक दल का नेता नहीं बनाती है, तो जाहिर तौर पर किसी और के बनने बनाने से यह बात साफ होगी कि आदिवासी राज्य में आदिवासियों के जमीन पर, मिट्टी पर वह जगह नहीं है। दूसरी बात कि राज्य में कलह इस कदर है कि बड़ी शान से रघुवर दास आए, ज्वाइन किया, लगा था बड़ा कमाल होगा, कुछ बवाल होगा, लेकिन अंततः फिर आकर सुनील बंसल बैठ गए संजय जायसवाल की साझेदारी में। और अब कुल दे के हालत यह है कि आदिवासी इस राज्य में जो नेता के तौर पर पिछले 24 सालों में झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो नेतृत्व आदिवासी या कुर्मी या गैर आदिवासी उभरा है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डिक्टेशन पर इस राज्य को चलाना चाहती है। जैसे वह उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को इस तरह के दिल्ली में चाबुक हो और उसका जो है नकेल दिल्ली की सत्ता के पास हो और उससे सरकार चलाई जाए, ऐसी एक सरकार झारखंड में या ऐसा अपना नेता वह झारखंड में बनाना चाहती है। लेकिन वह इस आदिवासी राज्य में, चाहे वह कुर्मी समाज से आए हुए नेता हों, आदिवासी समाज से आए हुए हों या फिर दूसरे समाजों से आए हुए नेता हों, उनमें से कोई भी अपनी राजनीतिक चेतना के हिसाब से उस डिक्टेशन और उस नकेल कसने की स्टाइल में उनके राजनीतिक सफर पर जाने को तैयार नहीं है। इसीलिए भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को भी झारखंड जैसे छोटे से राज्य में, जहां मात्र 81 सीटें हैं विधानसभा की, वहां जो वह अपना हिस्सा जीत कर आई है 21-22 सीटें, उनमें भी उसको अपना नेता नहीं मिला।